जय श्री राम दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको जो अभी 1 मई 2024 से लेकर 13 मई 2025 के बीच में गुरु का जो वृषभ राशि के अंदर गोचर रहने वाला है, ट्रांजिट रहने वाला है, और टॉरस राशि में आपके कौन से ग्रह हैं, टॉरस राशि में आपके कौन से ग्रह हैं, वहां पर आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। और कन्या राशि यानी वर्गो और कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, वहां पर जो ग्रह हैं वहां थोड़ा कम रिजल्ट मिलेगा। तो ये त्रिकोण बनता है, ट्राइन, त्रिनेत्र कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए सृष्टि का नियम कह लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश कह लीजिए। ये तीनों मिलके ही रिजल्ट आपको जीवन में देते हैं। अगर आप देवी स्वरूप में विश्वास करते हैं तो लक्ष्मी, माता महालक्ष्मी, माता माँ काली, माता माँ सरस्वती, ये भी एक ट्राइन की तरह काम करते हैं। जब भी गुरु वृषभ राशि से जाएगा तो आप ये कहिए कि जो एक 12 साल का साइकिल है, यानी गुरु जब से मिथुन राशि से लेके और गुरु जब तक मेष राशि में गोचर करता है, आप भरपूर अपनी बढ़ोतरी का एक खाप सजो सकते हैं। आप जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे ये डिसाइड कर सकते हैं। परंतु जब भी वृषभ राशि में गुरु आएगा तो ये वो समय होता है जब आप अपने जीवन में सारी चीजों को हासिल होते हुए देख सकते हैं। यानी ये एक मेहनत करने का समय होता है। तो मान लीजिए अगर किसी का वृषभ राशि में, टॉरस में शनि, गुरु शनि के ऊपर से गोचर करेगा, तो जातकों को अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत मेहनत करने की जरूरत है ताकि वो अपने जीवन में, प्रोफेशन में सफल हो सके। वहीं पर अगर जातकों का शनि टॉरस साइन में है, अगर उन्होंने इधर उधर कहीं अपना ध्यान भटकाया और अपने काम से नहीं रखा, आप पर्टिकुलरली अगर आप समझिए कि उनके अंदर रोमांस की भी बहुत तीव्र इच्छा बढ़ेगी, तो ये आपको दूसरे रास्ते पर भी ले जा सकता है। इसी प्रकार जब अगर मान लीजिए चंद्रमा 2 नंबर राशि में है किसी जातक का, टॉरस में मून है नेटल का, और उसके ऊपर से गुरु जा रहा है, तो ऐसे जातकों को जो बहुत ज्यादा संभावना ये है कि उनको किसी नए स्थान पे, या उनको किसी दूर, घर से दूर जाकर रहना पड़ सकता है। उनके नए घर में प्रवेश भी हो सकता है। अगर किसी जातक का टॉरस में मान लीजिए गुरु ही है और गुरु यहाँ पर ऊपर से गोचर कर रहा है, मैंने अपने कुंडली अध्ययन के दौरान अपने ज्योतिष के समय में ये देखा है, जब गुरु 2 नंबर से जाता है और गुरु भी वहां बैठा हो तो जातक के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। यहाँ पर मैं हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब जुपिटर जुपिटर के ऊपर से जाएगा, एक्चुअल मायने में तो ये जातक को ब्लेस करने का टाइम, लेकिन ये ब्लेस उन्हीं को करता है जिन्होंने पहले वो 11 साल का साइकिल जो है बहुत ही मेहनत से किया है। उनको चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे उनको अचानक कोई सोशल स्टेटस जो उनका बढ़ने का जो योग बनता है, ऐसे। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि 2 नंबर में किसी का मंगल है, 2 नंबर में मंगल है, ऊपर से गुरु जा रहा है, तो जातक ऐसे समय पर कोई नया काम अवश्य सीखता है। जैसे आपने देखा होगा सडनली किन्हीं लोगों का कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कोई
इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अचानक उनका कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में या लर्न करने में उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे मौके पे मैंने देखा है जिनका मार्स तो टॉरस में हो और जुपिटर ऊपर से गोचर करे, या तो वो कोई जैसे जिम वगैरह जाना शुरू कर देते हैं, या उनके जीवन में कोई ऐसी स्किल सीखते हैं, टेक्निकल स्किल सीखते हैं या प्रोफेशनल स्किल सीखते हैं जो उनको आगे चल के मदद करती है। मरकरी टॉरस में, यानी जब भी बुध वृषभ राशि में होगा और गुरु उसके ऊपर से गोचर करेगा, तो ऐसे जातक मैंने देखा है कि अपने जो ट्रेडिंग का है, जैसे उनका ट्रेडिंग का है, वो अचानक स्टॉक मार्केट में, अचानक कमोडिटी मार्केट में या शेयर मार्केट में उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है, और ऐसे जातक इस समय में नुकसान भी बहुत उठाते हैं। तो ऐसे जातकों को दोस्ती में, गर्लफ्रेंड वगैरह से और शेयर मार्केट वगैरह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके लॉस की संभावना बनी रहती है। अगर किसी का यहीं पर, अगर मान लीजिए शुक्र है, शुक्र 2 नंबर राशि में है और गुरु उसके ऊपर से गोचर कर रहा है, तो ऐसे मौके पे व्यक्ति को जो भगवान का आशीर्वाद है, पूर्वजों के द्वारा, जो परिवार के बड़े लोगों के द्वारा या फीमेल के द्वारा उनके ब्लेसिंग मिलती है, उनके रुके हुए कार्य संपन्न होते हैं। परंतु अगर वो उनका इंटरेस्ट नेगेटिव वे में किसी तरफ से है, तो उनको यहाँ पर नुकसान भी सहना पड़ता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी राहु केतु को छोड़ के तकरीबन सारे प्लैनेट्स कवर कर लिए। राहु केतु, अगर कुछ लोग 2 नंबर में राहु को उच्च का मानते हैं और 2 नंबर में केतु को नीच का, परंतु मैंने अपने अध्ययन के दौरान जो मिथुन राशि है, जेमिनी राशि है, वहां पर राहु को मैं उच्च का मानता हूँ और केतु को जो इस राशि में उल्टा हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्योंकि राहु अगर मान लीजिए 2 नंबर राशि में है और गुरु उसके ऊपर से गोचर करने वाला है, तो ऐसे जातक की जो पैसा कमाने की इच्छा है वो बहुत बढ़ जाती है, डिजायर जो है लग्जरी की तरफ बहुत बढ़ जाती है। वहीं पर अगर किसी का केतु 2 में है, तो उसका किसी कुल देवी के प्रति या किसी मंदिर के में, जहाँ पर फीमेल डाइटी की जो आइडल है या जो मूर्ति स्थापित है, वो वहां पर उनका बहुत आना जाना या उनको एक बहुत लगाव उस जगह से होने लगता है। राहु केतु क्योंकि हमारे पिछले जन्म से जो हम आए हैं या अगले जन्म में हम जाने से पहले जो रिजल्ट को, अगर हमारा जन्म होना है या कुछ समय बाद हमें रिजल्ट मिलने हैं, उन चीजों को भी बताते हैं। तो अगर केतु 2 में है तो ये बताता है कि हमारे जो कर्म है, जो संचित कर्म है, गुरु उसके ऊपर से आया है, तो वो तभी कटेंगे जब हम धर्म के रास्ते पर बहुत मेहनत करेंगे। आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, उस धर्म की किताबें पढ़िए और उस धर्म से अच्छी अच्छी चीजों को अपने जीवन में अपनाइए। अगर आप इसके विपरीत काम करेंगे तो आपके कर्म नहीं कटने वाले हैं, आपका अवश्य ही एक और जन्म होगा और उस जन्म में फिर आपको दोबारा वही साइकिल से दोबारा अप एंड डाउन के दौर से गुजरना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ इमेज लगाई हुई, वो शायद मैं अभी इसका जो स्क्रीनशॉट है वो लगा दूं। यहाँ पर एक ऋषि का और एक ध्यान हटाने के लिए किताबों से एक और इमेज है, तो मैं कुछ सिंबॉलिक वे में कहना चाहता हूँ वो, और या एक लड़का जो
बहुत मेहनत करके पत्थर को ऊपर ले जाने वाला वो, या चांद की रोशनी में बैठकर प्यार मोहब्बत के गाने गाने गुनगुनाने वाला ये। तो ये 3 या 4 इमेज जो आप इनको कंसिडर कर रहे हैं, इन सब का एक ही मीनिंग है, आप जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है जब जुपिटर इन टॉरस होता है। तो इसीलिए जब भी गुरु आपका वृषभ राशि से हो तो आपका ध्यान आपकी वास्तविकता को निर्धारित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए मेरी उम्मीद है कि आप लोग जिंदगी में इस चीज को एक पॉजिटिव वे से लेके आगे बढ़ेंगे और जो मैंने कहा इसका एक वास्तविक रूप निकालने में आप सक्षम रहेंगे। जय श्री राम।